नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सबको पता है, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बीएड या फिर आपका बीटीसी एग्ज़ाम हो, सब में एक बहुत ही चर्चित टॉपिक होता है पाठचर्या, जिसको हम अगर ठीक ढंग से ना समझें तो हमारा ये बहुत नुकसान कराता है। खास तौर पर सीटेट में तो बहुत पूछता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, पाठचर्या पाठचर्या आखिर है क्या। आइए इसको आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पाठचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस चर्या। यानी कि पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण, यानी नियम पूर्वक पढ़ना। यानी ऐसी पाठचर्या जो कि पढ़ने योग्य हो या फिर आप कह सकते हो कि अनुसरण करने योग्य हो। तो साफ शब्दों में अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो आपको लिखा गया है पाठचर्या का अर्थ है सीखने योग्य, जो कि आपकी किताब हो सकती है या आपका अध्यापक भी हो सकता है, अथवा पढ़ाने योग्य वो विषय वस्तु भी हो सकता है, अथवा आपका क्रिया अथवा आपका वो टीचर है, जो भी वो आपका हो सकता है। पाठचर्या को अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं। कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है। ये कुछ खास खास वैलिड पॉइंट हैं, आपको दिमाग में सेट करना है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। सुनिए, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, इसको कैरिकुलम कहते हैं। दूसरी बात, कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के अंग्रेजी से लिया गया है। लैटिन शब्द कुर्रेर शब्द से बना है। कुर्रेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द प्रयोग हुआ है। दौड़ को छात्रों की क्रियाएं, जाहिर बात है कि बच्चा पढ़ेगा तभी तो दौड़ेगा, और मैदान को पाठ्यक्रम बना दिया गया। कहाँ दौड़ेगा पढ़ के? मैदान में। तो मतलब कितना स्पष्ट शब्दों में आपको बता दिया गया, दौड़ को छात्रों की क्रियाएं व संक्रियाओं से लिया गया तथा मैदान को पाठ्यक्रम या शिक्षण सामग्री के रूप में दर्शाया गया है। आई होप आप जरूर समझे होंगे। पाठचर्या की बेटा कुछ परिभाषाएं हैं, ये आपको याद कर लेनी है। चलिए आपको फटाफट दिखाते हैं क्या क्या परिभाषाएं हैं। हेनरी ने क्या कहा, पाठचर्या में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। जाहिर बात है, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा, एनन के अनुसार पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। एनन यानी ए से लेकर जेड तक ट्रिक सेट कर लो कि योग की बात करेंगे ये। अगला, व्यू सैम्प के अनुसार विद्यालय में बालकों के शैक्षिक अनुभव के लिए एक सामाजिक समूह की रूपरेखा पाठचर्या कहलाती है। यानी इनका कहना यह था कि विद्यालय में शैक्षिक अनुभव प्राप्त करने के लिए अगर सामाजिक समूह की रूपरेखा तैयार की जाए, यानी बच्चा अगर आपस में अंतःक्रिया करके सीखे, तो वो भी एक पाठचर्या है, मतलब जिससे बच्चा ढंग से सीख सके। अगला, सीवी गुड के अनुसार इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति को समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से विद्यालय के निर्देशन में निर्धारित शैक्षिक अनुभवों का समूह ही पाठचर्या कहलाती है। जबकि कनिंघम के अनुसार उन्होंने क्या कहा, अच्छा आप लोग देख रहे होंगे, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सब ने अपनी अपनी व्यथा लिखी है, अपने अपने तर्क दिए हैं, और सब एक से बढ़ के एक बातें बता रहे हैं। लेकिन जो आपको मैंने शुरुआत में बातें बताया कि पाठचर्या मतलब पाठ्य प्लस चर्या, चर्या का मतलब क्या देखे आपने, पढ़ने योग्य। मतलब पाठचर्या वह साधन है जो शिक्षक के हाथों में अपनी सामग्री को उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए होता है। तो यह भी आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। और मुनरो ने क्या कहा, पाठचर्या में वे सभी शिक्षक यानी सबक क्रियाएं, सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं। और पार्लहर्स्ट ने क्या कहा, ये जो पार्लहिर्स्ट हैं इन्होंने कहा, उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्य अथवा उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं वो भी पाठचर्या होती है। कहने का मतलब जिसके द्वारा हम अपनी उपलब्धि को, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकें, वो भी पाठचर्या है। बात बिल्कुल सही है। और फ्रॉबेल ने भी कहा कि पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान अथवा अनुभव का सार समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको कुछ बातें मैं बता दूं कि उसकी विशेषताएं क्या है पाठचर्या की। शिक्षा किस तरह की, शिक्षा
किस तरह की और किस विधि से प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि बालक की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ ही मानव का सर्वांगीण विकास हो। पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो आपका किताब हो चाहे वो आपका टीचर हो, यानी शिक्षा उस ढंग से प्रदान करे जिससे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और आपका सर्वांगीण विकास हो। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसकी विशेषताएं देखिए। पाठचर्या संतुलित हो, जाहिर बात है, मूल्यांकन में सहायक हो, जीवन से संबंधित हो, आपकी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया गया हो, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक हो। चलिए दूसरी विशेषता इसकी देखते हैं। पाठचर्या गतिशील होती है, जाहिर बात है, मैंने अभी बताया ज्ञान प्राप्त होगा तभी दौड़ोगे, लेकिन दौड़ने के लिए भी आपको क्या चाहिए, स्थान चाहिए, जैसे मैदान चाहिए। जैसे अभी आप पढ़ लिख लेते हो तो अगर आपको नौकरी मिलती है तो जाहिर बात है कि वो आपको एक क्षेत्र मिल गया। तो पाठचर्या का राष्ट्र की विविध समस्याओं आवश्यकताओं विकास के लिए गतिशील होना बहुत ही जरूरी है। पाठचर्या में यह परिवर्तनशील या गतिशीलता नागरिकों की जीवन शैली के साथ साथ होती रहती है। अच्छी बात है। एनसीएफ में बदलाव भी होना जरूरी है। जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो बार बार सीटेट में पूछता है, इन पॉइंट का रखो ध्यान। सीटेट में कभी आपकी गलती नहीं होगा बेटा, पहली बार में ही आप 100+ लाओगे, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। पाठचर्या बेटा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आपकी बच्चे जन्म ले रहे हैं और डे बाय डे बच्चों के मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, इनमें ढंग से परिवर्तन लाने के लिए पाठचर्या भी बदलती रहती है। तो ढांचा और जो मैंने अभी बात बोला, ढांचा और व्यवस्था वही बात है सेम। पाठचर्या लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने में पाठचर्या साधन के रूप में कार्य करती है, इसका अंत नहीं होता। और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दर्शनशास्त्र करता है, जबकि पाठचर्या उन उद्देश्यों को प्राप्त करती है। अगला पॉइंट देखिए, समाज की आवश्यकताएं, ठीक है, समझिए ध्यान से। समाज की आवश्यकताओं की पूरक पाठचर्या के रूप में भी यह कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत ही आसान भाषा में नीचे लिखा हुआ है, समाज में तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो विद्यालय में समाज की आवश्यकता के अनुरूप विद्यालयों में पाठचर्या निर्धारित की जाती है। इस प्रकार समाज और पाठचर्या एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं। समझ रहे हैं बात को। विद्यालय में वही पाठचर्या निश्चित की जाती है जिसकी समाज, समुदाय और राष्ट्र में आवश्यकता होती है। छठवां पॉइंट देखिए, पाठचर्या निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। पाठचर्या की यह विशेषता, एक विशेषता यह है, यह निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। यानी बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ एक वैलिड पॉइंट आपको मिलेगा, सीटेट के पेडागोजी को हल करने में बहुत मदद करेगा बेटा ये। पाठचर्या समस्याओं के निदान के लिए ही नहीं बल्कि आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार सही मार्ग प्रदर्शित करता है। पाठचर्या बालकों के उज्ज्वल भविष्य तथा जीवन के सही मार्गदर्शन हेतु व्यावसायिक विषय आदि चयन के लिए परामर्श तथा निर्देशन प्राप्त करता है, यानी ये चीज़ें प्रदान करता है आपको। और सातवां पॉइंट, पाठचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, यानी पाठचर्या में विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों का समावेश होता है। और आठवां पॉइंट, पाठचर्या की कुछ विशेषताएं ऐसा भी है कि पाठचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक व्यापक स्वरूप होती है। तो आपने ये चीज़ अगर आपने ध्यान दिया होगा, विशेष तौर पे जो बातें आपको शुरुआत में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, क्या बताया मैंने आपको कहा कि पाठचर्या, जो भी कहा कि पाठ प्लस चर्या, यानी कि पाठ का अर्थ है पढ़ने या पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ होता है जो चर ले, मतलब नियम को अनुसरित कर ले, यानी सिखाने योग्य या सीखने योग्य जो चीज़ें होती हैं वही पाठचर्या होती है। फिर बता दूं कि पाठचर्या अंग्रेजी का कैरिकुलम भाषा का एक ये वर्ड है जो कि लैटिन भाषा अंग्रेजी में लिया गया है, या लैटिन शब्द कुरैर से बना है। कुरैर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द हैं। दौड़ का अर्थ फिर समझा दूं, दौड़ का मैदान मतलब दौड़ को छात्रों की क्रियाएं एवं संक्रियाएं कहते हैं। जो आप भाई दौड़ने का मतलब जो आप काम करते हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो मेरे साथ में, ये आपकी क्रियाएं हैं। और कहाँ दौड़ रहे हो, सीटेट के ज़मीन पर दौड़ रहे हो, तो ये मैदान है। समझ रहे हैं बात को आप लोग। आई थिंक सारे बच्चे हमारी बात को समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई बात आपको समझने में अगर समस्या रह गई हो तो कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर भर दें। और सभी को जो भी डाउट्स होगा आप ज़रूर लिखिएगा, आप सबके कमेंट आमंत्रित हैं। चैनल पे जो बच्चे हमारे पहली बार विजिट किए होंगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन ट्यूशन की तरह क्लास आपको बेटा कहीं और नहीं मिलने वाली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।